गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग भाषा का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। भाषा हमारी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। इसके पहले हम लोग यह देख चुके हैं कि भाषा के द्वारा ही व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अपनी बातों को किसी तक पहुंचाता है। यह किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, समाज की उपज है। भाषा ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए प्रारंभ में अनेक विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए अपनाया और उन्हें ही विचार विनिमय का साधन बनाया। अर्थात भाषा के माध्यम से ही हम लोगों ने अपनी भावनाओं को किसी दूसरे के सामने व्यक्त किया। भाषा एक प्रकार का माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। विचार प्रकट करने का जो माध्यम होता है वह ही भाषा कहलाता है। मीन्स हम लोग विचार जिस तरह से प्रकट करते हैं, विचार प्रकट करने का जो हमारा तरीका है वही भाषा है। भाषा 3 प्रकार की होती है। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। मुख्य रूप से हम इन्हीं 3 भाषाओं का प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा क्या है? भाषा का एक रूप है जिसमें अपने विचारों को मौखिक यानी बोलकर व्यक्त किया जाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। मीन्स हम अपनी बातों को, अपने विचारों को अगले तक बोल करके पहुंचाते हैं, वह मौखिक भाषा है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है कि लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों को लिखित यानी लिख कर व्यक्त करते हैं। हम अपने विचारों को किसी के सामने जब पहुंचाना चाहते हैं, अपने विचारों को हम प्रकट करते हैं किसी के सामने, तो उस समय हम बोल करके नहीं बल्कि लिख करके प्रकट करते हैं। लिख कर व्यक्त किया जाता है, लिखित भाषा कहलाता है। और तीसरा है सांकेतिक। सांकेतिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसके माध्यम से विचारों को संकेत के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। अर्थात इसमें न तो बोला जाता है, ना ही लिखा जाता है, बल्कि संकेत किया जाता है, इशारा किया जाता है। संकेत के माध्यम से यह व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, कुत्ता भौंकते हुए अपने मालिक के पास आता है और पूंछ हिलाता है, जिससे वह संकेत के माध्यम से बताता है कि हम भूखे हैं, हमें भोजन चाहिए। अर्थात ये कह लीजिए कि हम जानवरों की भाषा जब समझते हैं, छोटा बच्चा है, उसको जब बच्चा रोता है तो माँ यह समझ जाती है कि यह बच्चा भूखा है, इसको दूध चाहिए।
तो वह संकेत के माध्यम से अपने भूख को प्रकट करता है। यह सांकेतिक भाषा है। तो मौखिक भाषा जो बोल करके, लिखित भाषा जो लिख करके, सांकेतिक भाषा जो संकेत के माध्यम से। हमने आपको उदाहरण के रूप में बताया कि कुत्ता पूंछ हिलाते हुए जब मालिक के पास आता है तो मालिक यह समझ जाता है कि कुत्ता भूखा है, खाना मांग रहा है। बच्चा जब रोता है तो माँ समझ जाती है कि इसको दूध चाहिए। इस तरह से तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम संकेत के माध्यम से समझते हैं। खेती करने वाला किसान अपने पौधों को देखता है कि जब वह मुरझुराता है तो उसको एहसास हो जाता है, मालूम पड़ता है कि वह उससे पानी मांग रहा है। कोई गूंगा व्यक्ति है, बोल नहीं सकता है, वह सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करता है। जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसको दिखाता है या इशारों के माध्यम से आपको बताता है कि यह चीज़ हमको चाहिए। भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं क्या हैं? भाषा अर्जित संपत्ति है, अर्थात भाषा अर्जित की जाती है, सीखी जाती है। यह किसी के द्वारा थोपी नहीं जाती है, वंशानुक्रम नहीं होती है। यह अर्जित की जाती है, सीखी जाती है। इसीलिए कहा गया कि भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं। क्योंकि मानव शिशु माँ के पेट से कोई भाषा सीख कर नहीं आता है। पैदा होने के पहले अर्थात बालक गर्भ में कोई भी भाषा नहीं सीख पाता है, बल्कि जिन भाषियों के बीच उनका जन्म होता है, जो भाषा उसे सुनने को मिलती है, वही भाषा सीख लेता है। कहने का तात्पर्य, यदि मनुष्य का कोई बच्चा जन्म लेते ही किसी जानवर के पास चला जाए तो वह जानवरों की भाषा सीख लेता है। हिंदी भाषी में जन्मा व्यक्ति जन्म लेते ही किसी दूसरे भाषा देश में चला जाए तो वह वहाँ की भाषा सीख लेता है। इससे यह एहसास होता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, सीखी जाती है, वंशानुक्रम नहीं है। यदि शिशु को मानव समुदाय से ही अलग रखा जाए तो वह कोई भाषा नहीं सीख सकेगा। भाषा उसको पता ही नहीं चलेगा। हमने आपको बताया कि बालक को जन्म लेते ही किसी जानवर की संगति में कर दिया जाए तो वह जानवरों की भाषा सीखेगा। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि भाषा का सामाजिक परिवेश में ही उसका जन्म, विकास, अर्जन और प्रयोग होता है। कि भाषा सामाजिक प्रक्रिया क्यों है? कि भाषा का जो सामाजिक परिवेश है, सामाजिक परिवेश में ही उसका जन्म, विकास, अर्जन और प्रयोग होता है। भाषा कोई दैविक, प्राकृतिक अथवा सांस्कृतिक संपदा नहीं है, वह सामाजिक परिवेश में मानव मस्तिष्क की उपज है। जिस तरह का समाज आप अटेंड करते हैं, जिस तरह के समाज में आप रहते हैं, वही समाज की भाषा को आप सीखते हैं। इसलिए भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। जो समाज में आप रहते हैं उसी समाज की भाषा भी आप सीख सकते हैं। भाषा अनुकरण प्रक्रिया है। अनुकरण क्या है? भाषा को अनुकरण प्रक्रिया माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अनुकरण द्वारा ही भाषा सीखते हैं। बच्चा छोटा होता है तो वह अपने माता पिता को, पड़ोस को या भाई बहन को देखता है कि जिस तरह से भाषा का प्रयोग आप करते हैं, उनका भाई करता है, बहन करता है, माता करती है, पिता करते हैं, वह उसी तरह की भाषा का प्रयोग करता है। इसलिए भाषा अनुकरण की प्रक्रिया है, अनुकरण से सीखता है। यह प्रक्रिया ही भाषा की परिवर्तनशीलता का
दूसरे शब्दों में विकासशीलता का एक प्रमुख कारक है। अनुकरण जो है, नकल कह लीजिए, ही कहा गया है कि भाषा की विकासशीलता का एक प्रमुख कारक है। शिशु माता पिता भाई बहन आदि से भाषा का व्यवहार सुनकर स्वयं कहने का प्रयास करता है। इसलिए कहा जाता है कि भाषा अनुकरण जन्य प्रक्रिया है। जो व्यक्ति जैसी संगति में रहेगा वह वहीं की भाषा सीखेगा। भाषा परंपरागत है और व्यक्ति उसका अर्जन करता है। भाषा एक साधन है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही व्यक्ति अपने विचार को दूसरे के सामने रखता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा विनिमय का साधन है। भाषा विनिमय का साधन है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है, वो भाषा के माध्यम से ही आता है। यदि आपको अगले व्यक्ति की भाषा अच्छी नहीं लगती है तो आप उसके संपर्क में नहीं आते हैं और आप उससे कुछ सीख नहीं पाते हैं, न ही आप उसको कुछ सिखा पाते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो भाषा परंपरागत है, व्यक्ति उसका अर्जन करता है। भाषा जो है वो परंपरागत है और व्यक्ति उसका अर्जन करता है। तो इन 3 भाषाओं के माध्यम से हमने आपको बताया कि मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ये तीनों भाषाएं जो हैं व्यक्ति अपने जीवन में प्रयोग करता है, बोलकर, लिखकर, संकेत के द्वारा। और भाषा जो है वह वंशानुक्रम नहीं होती है, वह अर्जित संपत्ति है। नहीं, वह जो है अर्जित संपत्ति है, सीखी जाती है। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। आप जिस समाज को जैसे ही बिलोंग करेंगे, जिस समाज में बिलोंग करेंगे, वही भाषा आप सीखेंगे। भाषा अनुकरण जन्य प्रक्रिया है। जैसा कि आप जानते ही हैं, बच्चा छोटा होता है तो अनुकरण करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है और वह सीखता है। उसी तरह से बड़ा होकर के भी अगला कोई भाषा को सीखता है, वह किसी के द्वारा सुन करके ही सीखता है। भाषा परंपरागत है और व्यक्ति उसका अर्जन करता है। व्यक्ति ही भाषा को सीखता है, भाषा व्यक्ति को नहीं सीखती है। इस प्रकार हम आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भाषा का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं पर अध्ययन हम लोगों ने किया है। सेम चीज़ें हम लोग बाकी चीज़ें अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।